इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। ये पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर हम स्ट्रिंग कॉलम पर यूज करते हैं। यहाँ पे दो ऑपरेटर लाइक एंड नॉट लाइक। नाम से पता चलता है लाइक एंड नॉट लाइक में क्या ही डिफरेंस है। बात करते हैं जैसे नेम लाइक A%। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे वो सारे स्ट्रिंग चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हैं। अभी एक सारे कीवर्ड के मैं आपको कुछ मतलब बता दूंगा जिससे ये काफ़ी आसानी होगी आपको समझने में और क्वेरी लिखने में। तो जैसे यहाँ पर कुछ सिंबल्स है, जैसे कि परसेंट। परसेंट का मतलब होता है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी रहे वहां पर। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ A%। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होती है उसके बाद इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद उसमें कुछ है या नहीं। तो नेम स्टार्ट्स विथ ए। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के लिए पैटर्न सर्च करता है। वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, चलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है A_। इसका मतलब होता है कि जैसे ए तो एक वर्ड हो गया, देन वहां पर हमने लिखा है अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्ट्रिंग जो दो कैरेक्टर की हो, जिसमें पहला कैरेक्टर ए हो दूसरा कैरेक्टर से इसको फर्क नहीं पड़ता, तो वो सारे वैल्यूज मैच करेंगे। जैसे कि AB हो गया, AC हो गया, AD हो गया, AZ, ये सब मैच करेंगे। नेक्स्ट है, कभी कभी क्या होता है हमें एक रेंज मतलब मुझे चाहिए वो सारे नाम जो स्टार्ट हो ए से या बी से या सी से। तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं A-C। इसका मतलब A, B एंड C, ए से लेकर सी तक के लेटर में कोई भी नाम अगर स्टार्ट होता है, कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है, देन इट इज ओके। तो जैसे यहाँ पर लिखा है नेम स्टार्टिंग विद A, B और C। अगर यहाँ पर हमने कैप सिंबल यूज कर लिया तो वो सारे नाम या वो सारे स्ट्रिंग जो A, B, C से स्टार्ट नहीं होती है। ठीक। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड अबाउट एवरी सिंबल। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखे, मैं क्या कर रहा हूँ वो सारे इंप्लॉइज ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने का जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है परसेंट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ यूल फाइंड दैट कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें सिर्फ ए नाम वाले इंप्लॉइज आ रहे हैं। दूसरा मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है AL। उसके बाद मैंने दो अंडरस्कोर लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, विल बी लुकिंग फॉर दोज इंप्लॉइज नेम जिनका नाम AL से स्टार्ट होता है बट उसके बाद सिर्फ दो कैरेक्टर होने चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करूँ यूल फाइंड दैट वी आर गेटिंग टू रिकॉर्ड्स। यहाँ पर एलेक्स एंड अलन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एंड एक्स लास्ट के दो कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं बट पहले दो कैरेक्टर AL होने चाहिए और टोटल कैरेक्टर का जो लेंथ है वो 4 होना चाहिए। तो आप अपनी स्पेसिफिक सिनेरियो के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। नाउ वी विल लुक एट दैट स्क्वायर ब्रैकेट A-D। इसका मतलब क्या होता है, वी विल बी लुकिंग फॉर एम्प्लॉइज नेम विच कैन स्टार्ट विद A, B, C, D। तो अगर मैं इसको क्वेरी करूँ तो यू कैन सी दैट जो भी रिकॉर्ड आ रहा है ए या बी या सी या डी से है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे मैंने कैप सिंबल यूज किया और यहाँ पे क्या मैंने मेंशन किया A-Y। इसका मतलब ए से लेके वाई तक के बीच में जो भी कैरेक्टर है उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर नाम स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि ए से लेके वाई के अलावा जो कैरेक्टर बचता है वो है Z। ठीक है, तो मुझे वो सारे इंप्लॉइज के नाम चाहिए जो Z से स्टार्ट होते हैं, इसका ये मतलब हुआ। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ दोज इंप्लॉइज जिनका नाम Z से स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है और अगर आप यहाँ पर नॉट लिख देंगे तो इसका मतलब होता है इसके अलावा। ठीक है, तो एनीथिंग दैट इज स्टार्टिंग विद A and Y। तो अगर मैं इसको रन करूं यू विल फाइंड एवरी रिकॉर्ड बट नॉट फॉर द Z1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।